हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग पता है, आपके सिलेबस में एक रूट चैप्टर है जड़, जो कि बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके भी सिलेबस में ये होता है। और जो एग्रीकल्चर से हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है रूट, जिसे हिंदी में जड़ कहते हैं। तो जड़ की जो है परिभाषा क्या कहती है? जड़ का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर यानी कि रेडिकल से होता है। मूलांकुर से प्राथमिक या मूसला जड़ बनती है। अपस्थानिक जड़ों का विकास पौधे के अन्य भागों से होता है। परिभाषा ये कहना चाह रही है कि जो मूलांकुर होता है उससे मूसला जड़ या प्राथमिक जड़ का निर्माण होता है। अपस्थानिक जड़ का निर्माण जो है पौधे के अन्य भागों से होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं तने से हो सकता है, या पत्ती से हो सकता है, या किसी मतलब मूलांकुर को छोड़ करके किसी अन्य भाग से ही होगा। और आगे बता रही है परिभाषा, जड़ मुख्यतः जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है और पौधों को भूमि में आधार में जमाए रखती है। कुछ जड़ें इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। तो जड़ें जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूसला जड़, नंबर 2 अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ों के रूपांतरण अब देख लीजिए। पहले हम मूसला जड़ को ले रहे हैं, अब मूसला जड़ों में इनके रूपांतरण देख लीजिए। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स। नंबर 1 जो है तर्करूपी जड़ें, जिन्हें फूसीफॉर्म रूट्स कहते हैं। इस जड़ों का उदाहरण आपको ये दिखाई पड़ रहा है। ये किस चीज़ का चित्र है? मूली का चित्र है ये। अब इसमें देखिए यह इसकी क्या खासियत होती है तर्करूपी जड़ों की। यह जड़ें मध्य में मोटी और दोनों सिरों पर पतली होती हैं। मध्य में यानी कि बीच में ये मोटी होती हैं और इनके जो सिरे होते हैं वो पतले होते हैं। ये देखिए मध्य में मोटी हैं और मध्य सिरा जो है पतला होता है। यह जड़ें भोजन संचय करती हैं। ये जो जड़ें होती हैं ये भोजन का संचय करती हैं। ये जड़ें जो हैं भोजन का संचय करती हैं। और देखिए जैसे यहाँ पे दिया भी है, उदाहरण क्या है? मूली। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी जो जड़ आती है वह है शंकुरूपी जड़, जिसे कोनिकल रूट्स कहते हैं। यह ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः पतली होती हैं। ऊपर देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे कितना मोटा हिस्सा इसका, और यहाँ पे पतली हो गई पतली। तो देखिए कह रहा है जड़ें भोजन संचय करती हैं। ये भी जड़ें भोजन संचय करती हैं। जैसे इसका उदाहरण है गाजर। ये गाजर है, ये भोजन संचय करने के कारण फूल जाती हैं। आगे देखिए कुंभी रूपी जड़ें, जिन्हें नेपिफॉर्म रूट्स कहते हैं। इनका मध्य भाग गोलाकार कुंभ के रूप में फूल जाता है। निचला भाग एकदम पतला हो जाता है। जड़ भोजन संचय करती है, जैसे शलजम, चुकंदर। ये शलजम आपका हो गया, ये चुकंदर हो गया। इनमें क्या है देखिए, ये इनका जो हिस्सा है बहुत मोटा है, और आप और देखेंगे तो ये हिस्सा देखिए कितना पतला हो गया, एकदम से पतला हो गया। इसमें भी वैसा ही है, नीचे का हिस्सा एकदम पतला है, ऊपर का हिस्सा बहुत मोटा है। ये भी जड़ें जो है भोजन संचय करने के कारण ही फूल जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो जड़ है ट्यूबरस रूट्स, जिन्हें कंदिल मूसला जड़ें कहते हैं। इनकी क्या विशेषता है? इसमें मूसला जड़ें भोजन संचित करके फूल जाती हैं। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मिला है कि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये फूल जाती हैं। इनका उदाहरण जो है गुलाबास होता है। गुलाबास में कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, और इनका अनिश्चित आकार कह सकते हैं, इनका अनिश्चित आकार होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो जड़ है वो है ग्रंथिल मूसला जड़ें, जिन्हें नोडुलेटेड टैप रूट्स कहते हैं। ये जो जड़ें हैं आपको देखने को मिल सकती हैं
मटर के पौधे में, मटर के पौधे में आपको ये जड़ें आसानी से देखने को मिल जाती हैं। मटर कुल का पौधा कह लीजिए या लेगुमिनेसी कुल के जो भी पौधे होते हैं जिनमें दलहनी फसलें जितनी भी होती हैं उनकी जड़ें कुछ इसी तरह की होती हैं। मटर कुल के पौधे की जड़ों में द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ों में जीवाणुओं के कारण ग्रंथिल हो जाती हैं। इनकी जड़ों में जो है जीवाणु पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम लेगुमिनेसोरम पाए जाते हैं। ये आपको यहाँ पर जो नोट्स दिखाई पड़ रही हैं, ये गांठें दिखाई पड़ रही हैं, इनके अंदर क्या है, राइजोबियम नामक जीवाणु। आपने देखा होगा सोयाबीन की जड़ों में भी पाए जाते हैं कुछ जीवाणु, और अरहर की मतलब जो जड़ें हैं और अन्य जो है दलहनी कुल के जितने भी पौधे हैं उनकी जड़ों में कुछ इस तरह की नोट्स पाई जाती हैं। इनके अंदर क्या है, जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु ये क्या है, ये इनका कार्य जो है मुख्य क्या है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये एक प्रक्रिया है इनमें चलती है जिसके कारण इन पौधों को नाइट्रोजन की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी दलहनी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये अपना जो है अपने आप ही अपना पोषण बना लेती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब मूसला जड़ें आप लोगों ने देख ली, टैप रूट्स। अब इसके बाद में जो दूसरी जड़ों का प्रकार है, आपने देखा था पहले इसके कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अब ये कुछ जड़ें हैं अपस्थानिक जड़ें, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मूसला जड़ें होती हैं वो पौधे के मूलांकुर से निकलती हैं, लेकिन जो अपस्थानिक जड़ें हैं ये मूलांकुर से ना निकलकर पौधे के अन्य भागों से निकलती हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए इसमें अपस्थानिक जड़ें, ये अपस्थानिक जड़ें हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेटिव रूट्स। अब इसमें जो है पहली जड़ जो आती है उसका नाम है स्तंभक मूल, जिसे प्रॉप रूट्स कहते हैं। बरगद जैसे विशाल वृक्षों की शाखाओं से जड़ें निकलकर भूमि में धंस जाती हैं। ये शाखाएं पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं तथा जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। ये तो कॉमन इनका जो कार्य है कि खनिज तथा लवणों का अवशोषण करती हैं। साथ ही इसमें क्या बताया गया है कि ये जड़ें भूमि में धंस जाती हैं और पौधे को जो है सहारा देती हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। अब इसमें देख लिए आपको ये यहाँ पर जो चित्र दिखाई पड़ रहा है, इसमें ये बरगद का पेड़ है, बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ है। और इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए ये ऐसे लताएं निकली हुई हैं, ये पेड़ है, ये लताएं निकली हुई हैं, इस वाले से ऐसे लताएं निकली हैं, ये इसको यांत्रिक सहायता प्रदान कर रही हैं। ये बरगद का डायग्राम है, बरगद का पेड़ है और कैसे इसको सहायता प्रदान कर रही है, ये इसका स्तंभक मूल का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। अब का स्तंभक मूल और एक होता है उसका अपोजिट अवस्तंभक मूल। अवस्तंभक मूल में क्या होता है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट रूट्स कहते हैं। यह जड़ें जो हैं तने की पर्व संधियों से निकलती हैं। जो तना होता है उसकी पर्व संधियों से निकलती हैं। आपने देखा होगा गन्ना और मक्का, इसमें आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि जड़ें निकलती हैं और सहारा देने तथा जल और शोषण का कार्य करती हैं। ये इसको सहारा देती हैं क्योंकि जड़ इतना लंबा हो रहा है और इसको सहारा देती हैं, जिसके कारण इसको सहायता मिलती है और गिरते नहीं हैं। सहारा देने तथा जल अवशोषण का कार्य करती हैं। या पौधों को साधे रहती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, गन्ना, केवड़ा और मक्का, इन सभी में जड़ें पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं आसानी से। ये देखिए कुछ इस तरह से, जैसे ये पेड़ है, इसकी यहाँ पर जो है संधियाँ हैं, ये संधियों से ऐसे ऐसे जड़ें निकली हुई हैं। आप सभी ने देखा होगा ऐसे निकली हुई होती हैं, इन्हें अवस्तंभक मूल कहते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं कुछ जड़ें श्वसन मूल, जिन्हें रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। यह जड़ें जो हैं मुख्यतः लवणोद्भिद पौधे में पाए जाते हैं। जहाँ पर जो लवणीय पौधे होते हैं उनमें यह जड़ें पाई जाती हैं। लवणीय पौधे अधिकतर दलदली भूमि में पाए जाते हैं। ये पौधे जो हैं ऐसी भूमि में पाए जाते हैं जहाँ पर दलदल होता है या दलदली भूमि होती है, कह सकते हैं।
दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है, ये तो आप जानते ही हैं। जहाँ पर दलदल होगा वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, आपने पढ़ा होगा। और श्वसन जड़ें पृथ्वी से बाहर निकल आकर वायु से ऑक्सीजन और नमी का अवशोषण करती हैं। देखिए वहाँ पर दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है, और आप जानते हैं कि पौधों को की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन और भी अन्य फैक्टर्स हैं जिनकी आवश्यकता होती है। तो इस जिसके लिए ये जड़ें जो हैं, ये आपको इधर दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये जड़ें दिखाई पड़ रही हैं। ये एक पेड़ है जैसे, और यहाँ पर ये सब दलदल है, ये जो है ये दलदल है। इस दलदल से इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसीलिए जो जड़ें हैं ये दलदल से निकल आई हैं ऊपर। आप यहाँ पर देखिए, मैंने ये दिखाया है, ये जो जड़ें हैं ये यहाँ पर कैसे निकल आई। ये यही वाली जड़ें हैं जो आप इधर देख गए हैं, ये वाली, ये यही जड़ें हैं, इसको दिखाया गया स्पष्ट रूप से। ये जड़ें कुछ इस तरह से निकल आती हैं, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और इनका उदाहरण आप अगर जो देखेंगे तो ये इनमें देखिए बताया भी गया है कि इनमें वातरंध्र पाए जाते हैं, वातरंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये ऑक्सीजन को खींच लेती हैं, जैसे राइजोफोरा, सोनेरेसिया आदि इनके उदाहरण हैं जिनमें ये जड़ें आसानी से देखी जा सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं जड़ें चूसक या परजीवी मूल, जिन्हें पैरासाइटिक रूट्स कहते हैं। यह जड़ें जो हैं परजीवी पौधे में पाई जाती हैं। जो पौधे परजीवी होते हैं यानी कि वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ना तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या अन्य क्रियाएं जो हैं इन पौधों में नहीं होती हैं, उन पौधों में यह जड़ें पाई जाती हैं। यह तने या जड़ से निकलकर पौषध पौधे से पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। पौषध पौधा कहने का मतलब है जो पौधा जिसके ऊपर ये मतलब जिनके ऊपर ये पाई जाती हैं, जिनसे अपना पोषण ग्रहण करती हैं, उन्हें पौषध पौधा कहा जाता है। और उनसे पौषध यानी कि पोषक तत्वों को प्राप्त करती हैं, जिसके कारण उस पौधे को हानि भी होती है, हानि होती है, जिसके कारण ये अपना भोजन प्राप्त कर लेती हैं उन पौधों से। पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, जैसे इनका उदाहरण जो है वो है अमरवेल, बांदा, चंदन आदि, ये इनके उदाहरण हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये अमरवेल है। अमरवेल एक औषधीय पौधा भी है, लेकिन जो है ये दूसरे पर निर्भर होता है, पैरासाइटिक होता है ये। चलिए आगे देखते हैं। अगली रूट जो है वो है आर्द्रताग्राही रूट, जिसको इंग्लिश में हाइग्रोस्कोपिक रूट्स कहते हैं। यह जड़ें जो हैं अधिपादपों में पाई जाती हैं। अधिपादप मतलब जो एक पौधा दूसरे पौधे के ऊपर पाया जाता है, जैसे आर्किड्स। आर्किड का आपने पौधा देखा नहीं होगा, लेकिन ये देख लीजिए आप, ये आर्किड जो है, आर्किड का है, ये दूसरे पेड़ों पर पाया जाता है। जैसे कहीं पर पहुंच गया, उससे अपना पोषण जो है प्राप्त कर रहा है। तो आर्किड का ये पौधा है, ये कैसे करता है, अवशोषण करती हैं। ये देखिए यह जड़ें अधिपादपों में पाई जाती हैं और वायुमंडल से नमी का अवशोषण करती हैं। या देखिए ये नहीं कह सकती कि उस पौधे से पोषण प्राप्त कर रही हैं, पोषक तत्व उससे नहीं खींचती हैं। यह जड़ें उस दूसरे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ये केवल क्या करती हैं कि ऊपर मतलब उसके पौधे के ऊपर होती हैं और उससे वायुमंडल से नमी का अवशोषण करती हैं, बस इनका यही कार्य है। जैसे कि आर्किड में ऐसी जड़ें पाई जाती हैं जो वायुमंडल से नमी का अवशोषण करती हैं, परंतु ये दूसरे पौधे पर पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, आप याद रखिए, मुझसे मैं इंटर का पेपर देने गया था, मैं भी एग्रीकल्चर से पढ़ा हूँ, तो बोर्ड में जो है ये आ गया था टर्म कि हाइग्रोस्कोपिक रूट्स किन्हें कहते हैं। देखिए पेपर जो है वो ऐसा बनाया जाता है कि वो चाहते हैं कि बच्चे के नंबर कमाएं, इसलिए उन्होंने इतना घुमा दिया पेपर कि उन्होंने पूछ लिया हिंदी में, जबकि पेपर था हिंदी में भी लिखा होता है, पेपर इंग्लिश में भी लिखा होता है, जबकि उसमें हिंदी में भी यही टर्म लिखा हुआ था, इसी को हिंदी में लिख दिया गया था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक होता है इंग्लिश और एक होता है इंग्लिश, तो इंग्लिश में इसको लिख दिया गया हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, हिंदी में लिखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे तो हिंदी मीडियम से पढ़ा था, तो मुझे पता था कि आर्द्रताग्राही मूल किन्हें कहते हैं। अब आर्द्रताग्राही मूल मैं पढ़ के गया था, उसमें आ गया हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, तो मैंने क्या किया,
मैं उसका छोड़ दिया, मैंने वो कर नहीं पाया मैं। इसलिए आपको बता दूं कि आप इंग्लिश के जो टर्म्स हैं उनको भी साथ साथ में लेकर चलें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आगे देखिए, जो छठे नंबर पे आपकी जड़ है वो है स्वांगी कारक मूल, जिन्हें यह जड़ें जो हैं तने के आधार से निकलकर भूमि या जल पर फैल जाती हैं। यह जो जड़ें होती हैं आधार से निकलकर भूमि या जल पर फैल जाती हैं, ये हरी होती हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती हैं, जैसे कि टिनोस्पोरा, सिंघाड़ा आदि। आपने सिंघाड़ा में देखा होगा कि कुछ जड़ें जो हैं यह भूमि या जल पर फैल जाती हैं, ये हरी होती हैं। देखिए ये चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जड़ें जो हैं हरी हैं, ये कुछ इस तरह की जड़ें हैं और ये प्रकाश संश्लेषण भी कर लेती हैं। तो अपना निर्माण भोजन का प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कर लेती हैं। जैसे कि ये देखिए सिंघाड़ा की जड़ें हैं, सिंघाड़ा या टिनोस्पोरा आदि में ये जड़ें पाई जाती हैं। आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली, इसमें भी देख लीजिए। जो सातवीं जड़ है वो है आरोही मूल, जिसे क्लाइम्बिंग रूट्स कहा जाता है। ये क्लाइम्बिंग रूट्स जो हैं कुछ पौधे में तना कमज़ोर होने के कारण इसमें जड़ें निकल आती हैं। इनका जो है तना कमज़ोर होता है, ये तना कमज़ोर होने के कारण इसमें जो है एक फीचर पाया जाता है जिसके कारण इसके तने से ही रूट्स निकल आती हैं। इनसे निकला चिपचिपा पदार्थ इन्हें आधार से चिपकाते हुए आधार पर चढ़ने में सहायता करता है। इनसे इनके तने से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, इनकी जड़ों से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो इनको किसी भी आधार से, आपने देखा होगा कि ये जो है मनी प्लांट का पेड़ है, ये क्या करता है कि किसी भी दीवार से चिपक सकता है, किसी भी कोई भी आधार हो उससे चिपक जाता है। क्योंकि इसमें फीचर क्या कह रहा है कि आधार से चिपक जाता है क्योंकि इसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, इसी के कारण ये चिपक जाता है और किसी भी आधार पर आसानी से चढ़ सकता है। जैसे इसका उदाहरण क्या है, पान और टिकोमा और मनी प्लांट। आप यही दो उदाहरण लिखेंगे, मनी प्लांट ना लिखें। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो है रूट है वो है रिप्रोडक्टिव रूट्स। इनकी क्या खासियत है, देखिए इनकी परिभाषा क्या कह रही है। जनन मूल, जिनको हिंदी में कहते हैं, कुछ पौधों की पत्तियों के किनारे पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। कुछ पत्तियां होती हैं, उनकी कलिकाओं के किनारे पर जो है अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती, किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में जनन मूल उत्पन्न करके नवोद्भिद, यानी कि नवोद्भिद आप लोग समझ रहे हैं, नए पौधे का निर्माण करने में सहायता करती हैं। जैसे ब्रायोफिलस, ये आप जो पौधा देख रहे हैं ये ब्रायोफिलस का ही है। आपको देखिए चित्र में दिखाई पड़ रहा है, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ये ब्रायोफिलम का जो पौधा है, और बिगोनिया और ब्रायोफिलम, ये दो ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियों के किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और ये नवोद्भिद पौधे का निर्माण करती हैं। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है, ये निकल रही हैं किनारों से, अपस्थानिक कलिकाएं निकल रही हैं और यही आगे चल कर के एक नए पौधे का निर्माण करेंगी। आप ये भी एक इसमें समझ लीजिए कि जो पत्तियां होती हैं, जैसे आम आपको पत्तियां दिखाई पड़ती हैं, जो ज़्यादातर पत्तियां उस तरीके की नहीं होती हैं। मैं बता दूं, ये पत्तियां जो हैं कुछ मोटी होती हैं और इसमें फूड भी स्टोर रहता है, जिसके कारण इनसे ये कलिकाएं निकल आती हैं। आप ये मत समझिए कि पतली पत्ती होती होंगी अब इनसे निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये पत्तियां मोटी होती हैं। अगली जो है पत्ती है, ये जड़ है, ये क्या कह रही है, फ्लोटिंग रूट्स, जिनके प्लावी मूल कहते हैं। यह जड़ें पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करती हैं या हल्की स्पंजी होती हैं। जैसे सिंघाड़ा और जूसिया में जड़ें पाई जाती हैं। यह जड़ें पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करती हैं, ये हल्की जड़ें होती हैं। नाम से ही आपको दिख रहा है प्लावी मूल्स, फ्लोटिंग रूट्स, नाम से ही पता चल रहा है। आपको नाम बता दिया जाए तो आप क्या बता सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं आसानी से। तो ये जड़ें जो हैं किस में पाई जाती हैं, सिंघाड़े में पाई जाती हैं, और जूसिया में पाई जाती हैं। इन दो में जो है ये जड़ें पाई जाती हैं। आपको ये चित्र दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही हल्की होती हैं, जिनमें पाई जाती हैं और ये तैरती रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंदील जड़ें,
कंदिल जड़ें आप देख लीजिए, जिन्हें ट्यूबरस रूट्स कहते हैं। भूमिगत तने के आधार से निकलने वाली जड़ें भोजन संचय के कारण अनियमित रूप से फूलकर कंदिल बन जाती हैं, जैसे शकरकंद। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, शकरकंद का डायग्राम है। और ये भूमिगत तने के आधार से निकलकर भोजन संचय करने के कारण अनियमित आकार, इनका देखिए शकरकंद का कोई आकार निश्चित होता नहीं है। ये किसी भी आकार की हो सकती हैं, गोल भी हो सकती हैं, लंबी भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं। इसलिए कहा गया है इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। बस इतने ही जो है टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं, जड़ के प्रकार इतने ही होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, या मैं आपसे, आप अगर जो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में या अन्य टॉपिक के बारे में, इसी तरह के आप हमसे क्लासेस चाहते हैं कि इसी तरह से आपको अच्छे से अगर जो समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और मैं बेहतर प्रयास करूंगा, अच्छे से अच्छा प्रयास करूंगा आपको समझ में आए। थैंक यू।